एक तरफ तो देश का माहौल बिगाड़ने का हर संभव प्रयास सड़क पर चल ही रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप लगे हुए हैं देश की इकोनॉमी को सड़क से उठाकर पटरी पर लाने और फिर वहां से सीधा रॉकेट बना देने में। और उसका रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। जब दुनिया भर की इकोनॉमी मंदी में है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मोदी न सिर्फ देश की इकोनॉमी को नई उड़ान दे रहे हैं, बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी बीते कुछ दिनों में तोहफों की झड़ी लगाकर रख दी है। अब मिडिल क्लास के लिए कौन सी मोदी टैक्सी और मोदी इंश्योरेंस आने वाला है, उससे क्या फायदा होगा, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। पहले वो आंकड़े देख लीजिए जिन्हें देखकर दुनिया शॉक्ड है बॉस। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था डबल कर दी है। डबल। 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था $2.1 ट्रिलियन थी। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी 103% की ग्रोथ बीते 10 साल। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने भारत के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा था। इसे लेकर कुछ नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी का बड़ा मजाक उड़ाया। तब लोग कमेंट कर रहे थे कि हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतनी कम स्पीड से बढ़ रही थी, तो उनको लगा कि टारगेट ही नहीं पूरा होगा, इसमें तो सालों लगेंगे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उसे देखकर सब सन्नाटे में चले गए। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत की एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है और मोदी की टैक्सी, मोदी का इंश्योरेंस, ये क्या कमाल होने वाला है। और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चमत्कार इसलिए है क्योंकि दूसरे देश पिछले 10 साल में इस तरह की ग्रोथ के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। दूसरे देशों की ग्रोथ भी आपको बताता हूं। 2015 से 2025 तक 10 साल में बड़े बड़े देशों की जो जीडीपी ग्रोथ रही है उसको देखिए। भाई भारत का हमने आपको बताया कि भारत 103% बढ़ा है पिछले 10 साल में, लेकिन चीन 75% की ग्रोथ ही रजिस्टर कर पाया, अमेरिका 65% बढ़ पाया, कनाडा 49%, जर्मनी 43%, फ्रांस 34% की बढ़त बीते 10 साल में हासिल कर पाया, इटली 33%, ब्राजील 28% और यूके 27%। ये दूसरों का रिपोर्ट कार्ड देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत कैसे टॉपर ही नहीं, एक्सेप्शनल नंबर के साथ टॉपर रहा है बीते 10 साल। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी और दुनिया के दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया। पहले आप दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सुनिए, किस तरह भारत ने पिछले 10 साल में रैंकिंग बढ़ाई है। भाई 2014 में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 10वें नंबर पर होता था जब मोदी आए थे। 2025 में भारत 5वें नंबर पर। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान ही बचे हुए। भारत ने 10 साल में 5 पायदान का जंप लगा लिया, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया। जबकि दूसरे देशों का हाल देखिए कि बीते 10 साल में जापान की रैंकिंग 2014 में 3 पर थी, वो गिर के 4थे पे आ गया। यूके की रैंकिंग 5वें पे थी, वो गिर के 6ठे पे आ गया। फ्रांस 6ठे से गिरा तो 7वें पे आ गया। ब्राजील 7वें से गिरा 10वें नंबर पे पहुंच गया। और भारत टॉप 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 चढ़ते हुए 5 और अभी और ऊपर जाएगा। आप देखिए कि आईएमएफ ने तो भारत की तरक्की के आंकड़े अभी जारी किए हैं और यह भविष्यवाणी की है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी तो यह बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे कि भाई तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसका कैसे। अब आईएमएफ कह रहा है कि नहीं बॉस, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी को इस बात का पक्का भरोसा है कि भारत जो है वो, भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ देगी। और पीएम मोदी ने पिछले साल ही एक भविष्यवाणी की थी। जरा वो भविष्यवाणी आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत की सक्सेस स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती बॉस। अभी तो भारत और तेजी से भागने वाला है, क्योंकि अगले साल भारत भी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। इस लिस्ट में अमेरिका की मौजूदा जीडीपी ग्रोथ 1.9% की स्पीड पर चल रही है और अगले साल कहा गया है कि बहुत जाएगी तो 1.7% के आसपास रहेगी, यानी उसकी ग्रोथ गिरेगी। इसी तरह चीन की 2025 में जीडीपी ग्रोथ 4.5%, जो 2026 में भी कहा जा रहा है कि 4.5% के आसपास ही रहेगी, इससे ज्यादा न जाएगी। जर्मनी की ग्रोथ मात्र 0.8% है, 1% भी नहीं हो पा रही है और अगले साल भी कहा गया कि बहुत ये पंप करेंगे अपने आप को तो 0.9% पे पहुंचे। जापान अभी 0.8% की स्पीड से चल रहा है, अगले साल कहा जा रहा है कि गिर जाएगा भाई, 0.7% पे आ जाएगा। लेकिन इस लिस्ट में भारत की जीडीपी जो 6.5% की स्पीड से भाग रही है, उसे 2026 में भी इसी स्पीड से भागने का अनुमान लगाया गया है। अगर भारत इसी स्पीड को बनाए रखता है तो 2028 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो काम भारत की आजादी के बाद 60 साल में नहीं हुआ, वो इकोनॉमी के मामले में पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में करके दिखा दिया। आप नंबर्स देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में गियर चेंज किया है बॉस। आप कहेंगे कि भाई ये क्या तूफानी चल रहा है। जरा इसके बारे में आपको दिखाता हूं कि किस तरह से 5th गियर नरेंद्र मोदी ने लगा रखा है। भारत की जीडीपी कितना होने में कितना समय लगा, कितना समय लगा इतना पहुंचने में, आज आपको दोनों बताता हूं। जैसे $1 ट्रिलियन, ये देखिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को 60 साल लगे बॉस, 60 साल लगे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में, 1947 से 2007। फिर $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कितने साल लगे? 7 साल। 2014 में जाके 1 से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन पाया। 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को फिर 7 साल लगे। इस बीच में कोविड भी था बॉस, याद रखिएगा। कोविड और युद्ध दोनों के होने के बावजूद $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन गया और फिर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को मात्र 4 साल लगे हैं बॉस, मात्र 4 साल। ये देख रहे हैं कैसे इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है पीएम मोदी ने। दुनिया भर में संकट के बाद भारत की इकोनॉमी ऐसे भाग रही है। आप ये भी देखिए कि जहां भारत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं चीन जैसे देशों की लंका लगी हुई है। 2025 के पहले 3 महीने में ही चीन की हालत खराब हो चुकी है। भाई चीन को उम्मीद थी कि वहां की कंपनियों का प्रॉफिट जनवरी फरवरी में 9% बढ़ जाएगा, लेकिन जनवरी फरवरी में चीन की कंपनियों का प्रॉफिट तो 0.3% गिर गया। दिसंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया था, जिससे चीन को लगा था कि उसने इकोनॉमी में बाजी पलट दी। लेकिन चीन के अच्छे दिन 1 महीने भी नहीं टिक पाए। चीन ने इंडस्ट्रियल प्रॉफिट बढ़ाने और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नया प्लान बनाया था, जिससे वहां कंपनियों में भरोसा आए, वो इन्वेस्ट कर सके और नौकरियां दे सके। लेकिन इकोनॉमी रिवाइव करने के चीन के सारे प्लान पर पानी फिर गया और फिर से चीन की कंपनियों का कॉन्फिडेंस टूट गया। चीन के सामने अब बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है। इससे दुनिया भर में चीन अपना सामान बेचकर जो भारी कमाई करता है, उसमें बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तरफ चीन की हालत टाइट है, अमेरिका में मंदी की आशंका है, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से तो बढ़ी रही है। इस बीच अब पीएम मोदी ऐसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं जो मिडिल क्लास के लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। दरअसल अब मोदी सरकार ओला, उबर जैसी टैक्सी कंपनियों की तर्ज पर कोऑपरेटिव मॉडल पर एक नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने वाली है। इस सरकारी कैब सर्विस का मकसद ड्राइवर्स को ज्यादा प्रॉफिट और कस्टमर को सस्ती रेट पर टैक्सी उपलब्ध करवाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट कैब कंपनी ड्राइवर से 20 से 30% कमीशन वसूलती है, जिससे कस्टमर को महंगा किराया चुकाना पड़ता है।
कैब सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की जबरदस्त मोनोपोली चल रही है। इस समय देश की 3 बड़ी कैब कंपनी 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। कैब सर्विस के अलावा मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव मॉडल पर इंश्योरेंस कंपनी भी लाने का फैसला किया है, ताकि गरीब तबके को बीमा जैसी सुविधाएं सस्ते दाम पर मिल सके। इस समय भारत में इंश्योरेंस सेक्टर 11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यानी कैब सर्विस से लेकर इंश्योरेंस सेक्टर तक हर जगह सरकार जो है वो कम पैसे में ज्यादा सुविधा देने, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस इंश्योरेंस कंपनी के आने के बाद देश में आम लोगों के साथ साथ कैब ड्राइवर्स की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। इस पूरे मामले पर अमित शाह ने क्या बयान दिया है, सुनिए, जिससे टैक्सी कंपनियों की नींद उड़ गई हो। दिनों के कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी गन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करे।